है वही देखा जाए तो आज भी काशी में, काशी बनारस का परंपरा अलग है। वहाँ सभी लोग का और धर्म का मायना वहीं के विदेश से पूरे देश ही आता है, विदेश आता है, सब कुछ एक महत्व है उस जगह का। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है उन सब चीज़ों का महत्व आज भी है, जहाँ जहाँ भी है। कि काशी एक शिक्षा का वैसा केंद्र है, चाहे बिहार है, नालंदा है, तो वहाँ ये सब भाषाएं बनी जो पूर्ण है। अब भोजपुरी भाषा में लीजिए तो ये संस्कृत से ही निकली हुई ये भी तो भाषाएं हैं। इसमें अब मान लीजिए तो एक कोई शब्द हो या एक चीज का नाम अनेकों तरीका से लिया जा सकता है। जैसे हम लोग पानी, मैंने हिंदी में देखा उबला हुआ पानी या पानी गर्म कर लो, दो तीन शब्द तो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में तो एक ही होगा, जो भी होगा, कई होंगे हिंदी में भी। लेकिन भोजपुरी जैसे है तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म करना हो तो सुसुम कर लो, पूरा गर्म करना तो कैसा पानी चाहिए तो खौला दो। और उसमें उबालना, फिर डबका दो, खौला दो, डबका दो, सुसुम कर दो। उसकी परिस्थिति बताती है। मैंने हल्का सा हाथ सहने लायक हो तो सुसुम हो गया, और उसे थोड़ा सा ज्यादा करना है तो उसको गर्म कहा जाएगा। अब पूरा टेम्परेचर ज्यादा करना है तो खौला दो चाहे डबका दो, यानी पूर्ण रूप से जितना पानी टेम्परेचर होना चाहिए उतना होगा। तो एक शब्दों के कई चीज निकल रहे हैं। देखिए ऐसे ही पश्चिमी सभ्यता के लोग, उनके पास शब्दों का अभाव है, छोटे शब्दों में उन्होंने बना दिए, इसलिए हमें भी छोटे शॉर्टकट लगा। हम सोचे एक ही शब्द को जोड़ने के लिए, क्योंकि पश्चिम देखा जाए तो हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग पूरा विश्व को ही अपना समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सभ्यता संस्कृति सनातन से शुरू हुआ है, तो सनातन हमारा यहीं से, इस धरती से ही, ये धरती का आर्यावर्त पूरा एशिया ही उपजाऊ भूमि है, मौसम अलग अलग है, और उस एशिया में एक जगह भारत जो अपना देश है, ये बिल्कुल प्योर अलग जगह है। और यहीं से इतने धर्म की शुरुआत हुई है। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म चला है, जो हमारे हिंदू धर्म से भी, धर्म क्या माने उसको चाहे तो एक धर्म के बजाय इसको हम, धर्म तो हमारा सनातन ही है। अगर धर्म के बजाय से संप्रदाय कहें तो अच्छी बात। एक इसमें से जो निकली है ये अंग है, शाखा है इसका, और रूट तो हमारा सनातन ही है, लेकिन उस पर तना बनता है, फिर डहनी बनती है, फिर छोटे छोटे उसके अंग बनते हैं। ऐसे ही हमारी जो ये जितनी भी परंपराएं हिंदू में से निकली है, वो सनातन से निकल के ही ये सब बनती चली गई है परंपरा। और इन सब परंपराओं में से निकल करके अब जो है, अब विस्तारित हो रहा है हिंदू शब्द का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि हमारे रामायण काल या महाभारत काल एक काल समय है, हमारे इतिहास है, एक किताब। वेद पुराण अलग है। जो वेद है वो विधाता, विधान है वो,
विधाता द्वारा रचित एक वगैरह समझा जाए तो, यानी शुरू की परंपरा जो भी होती है, जो लोग कम होते हैं कहीं भी, तो हमें लगता है, ऐसे समझ में आता भी है, पढ़ने पे भी लगता है, समझ में भी आता है कि जो हमारा ये भारत देश है ना, वो फौज तैयार करने का एक जगह है जहां सभी देवताओं का वास है। देवता का मतलब होता है देने वाला, और दृश्य और अदृश्य दो शक्तियां होती हैं। दृश्य जितनी शक्तियां हैं, इसको अध्यात्म के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। मेरे समझ से अध्यात्म और ध्यात्म दो ही शब्द होंगे। ध्यात्म का मतलब होता होगा, बाद में उसका शब्द बन गया होगा ज्ञान हिंदी में, और अध्यात्म का मतलब बन गया होगा उसका नाम विज्ञान। तो मुझे मेरे समझ से जो ध्यात्म है वो ज्ञान है, अध्यात्म है वो विज्ञान है। अब उसको अंग्रेजी का नाम दे दो, उर्दू का नाम दे दो, कितना नाम दे के बदल समझो, समझने वाली बात तो यही, क्योंकि ये शरीर जो है एक प्रकार से विज्ञान है, क्योंकि ये सो सामने दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है, तो ये पूरा शरीर मिल करके ही तो पूरा शरीर है ना। नहीं तो इसमें अगर हम बांटे जाए तो इसके अंग बटे, उंगली है, ये नाखून है, ये नाक है, ये आँख है, बाल है, हृदय है, पाँव है, यानी पाठ पूजा में बांटे तो लगभग में अपने ही शरीर का गिनती किया जाए तो बहुत सारे हैं। अब इसको गिनती करते थे, कभी गिनती करूंगा, चिंतन करूंगा जितना हो सकता है। सबको मिलकर के शरीर कहते हैं, और शरीर के अंदर जो अदृश्य शक्ति है, जिसको ज्ञान वैसे कह लिया जाए, या फिर आत्मा या मन, जो भी है, जैसे भी है, ये जो सोचने, ये अदृश्य शक्तियां इसमें आने के बाद ही ये सजीव होता है, चल पाता है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो शिव और शक्ति दो से चल रहा है। ऐसा लगता है कि कभी शिव और शक्ति में भेद नहीं है, दोनों दो होकर के एक है। यही शरीर कभी शिव बन जाता होगा, अंदर शक्ति है, शक्ति, शिव शक्ति। तो शक्ति इसके अंदर जो निराकार चीज है, निराकार और साकार, साकार जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं ये विज्ञान है, और निराकार जितना भी चीज दिखाई दे रहा है वो अंदर, इसके अंदर जो हमारी इन आंखों से नहीं दिख सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि होना चाहिए। हमारे रिसर्चर, ऋषि मुनि हमारे रिसर्च करते थे, वो शोध करते थे, उसका पद का नाम होगा ऋषि। अब उसको आज वैज्ञानिक कह लो, या फिर जो ऐसे शब्दों के हिसाब से जहां जहां बदल सकते हैं उसको। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ध्यान में बैठता हूं, क्योंकि ध्याओ गाते तो जो ध्याये फल पाए। तो ध्याय का मतलब ही होता है कि अच्छी तरीके से ध्यान, सभी चीजों को यहाँ का भूल करके जिस चीज के शब्द को लिए हो वो भी भूल जाओ, तो खाली हो जाए, और किसी शब्द का चिंतन करो तो शब्दों का जवाब आत्मा से मिले। अब मैं ये कॉपी लेकर इसलिए बैठ गया, कोई कोई शब्द जो है ना, कौन कौन सा, अब हम लोग कम पढ़े लिखे हैं ना, शब्दों को बांधने नहीं आता है।
इसीलिए जो मन में आता है ना, मन में क्या आता है, जो साधना में आता है, जो समझ में आता है, ऐसा लगता है जैसे लिखने के बजाय मैं बोल दूं। क्योंकि आत्मा की बातें बनावटी नहीं हो सकती। बना करके कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल दिया जाए, लेकिन वो चीजें सिद्ध नहीं होती है। तो सनातन की मैं बात करता, सनातन ही ऐसा शब्द है जो वो है, धर्म हो सकता है। धर्म जो है सारे देवताएं हैं, तो देवता मुझे लगता है कि नदियां, पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये जितने भी जड़ पदार्थ यानी कि जो है, ये देवता है। क्योंकि ये सब कुछ दे ही तो रहे हैं, ले नहीं रहे, और ले रहे हैं हमारी बुराई, हमारी गंदगी। पेड़ पौधे ही हैं, इनका भोजन देखो, कितना इकोसिस्टम हमारा कितना बेजोड़ माने ईश्वर ने बनाया है। एक दूसरे के सब जोड़ है, उसी को तो योग कहते हैं। एक दूसरे से हम सब जुड़े पड़े हैं। हम नाइट्रोजन या कार्बोडाइड जो भी है गैस छोड़ते हैं हम लोग, वो भोजन के रूप में पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं, इनका भोजन हो जाता है। और वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्राण वायु जिसको पता, वो हमारे लिए जीवन हो जाता है। तो वो तो दे ही रहे हैं ना, ले कहाँ रहे हैं? ले रहे हैं तो हमारी बुराइयां ले रहे हैं। और जो हमारी बुराइयों को ले ले और अच्छाई ही दे, तो देवता नहीं हो। इसीलिए सनातन हमारा, लोग कहते तो हैं कि 56 कोटि की पता ना कितने कोटि करोड़ है, सचमुच हैं देवता। इकोसिस्टम में जितना भी ये जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, देने वाले को सबको देवता कहते हैं, एक शब्द है। इनसे मांगा जाए तो कहते नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, पेड़ से मांगिए मिलेगा, जो उसका देना है और मिलेगा। उसको सेवा कीजिए, कहा गया ना कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, फल मिलेगा। अब सेवा का मतलब पेड़ का सेवा तो आप जाके उसका पाँव नहीं दबाइएगा। पेड़ का सेवा होता है कि भाई वहाँ साफ सुथरा जगह करके, वहाँ खुदाई गुदाई करके, वहाँ जगह बना के उनको पानी डालना, देखभाल करना, कोई डाल ना तोड़े, टहनी ना तोड़े, ये सब चीज से बचा कर रखना, यही सेवा है। वहां जाएंगे तो जाते ही छाया मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा। अरे देवता देते नहीं। अरे किस नजर से पता है कि देवता नहीं देते हैं? वही तो दे रहे हैं कि हम चल रहे हैं। वो अपना काम कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन उन देवताओं का भी तबीयत खराब होने लगता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग के अंदर इतनी शक्ति है, मनुष्यों के अंदर। बाकी तो हम सब जानवर ही है। और जानवर का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि सारा जानवर का मतलब होता है, एक तो होता है जीव। अगर देखा जाए तो जीव, ये जीव में सारे हैं शिव, पेड़ पौधे सब ये जीव में आते हैं। दर्द सिर्फ इनको काटने पे जो दर्द का एहसास है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने ये बतलाया है शायद कि इनको शायद दर्द नहीं होता है, दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जानते हैं कि मैं जीवन जा। लेकिन जिसमें वर, जिसको वर मिल गया और बड़ा हो गया वो उससे, तो जान तो है, जीव और जान एक हुआ मान लो। और जान के साथ वर हो गया ना, वर लग गया देवताओं का या और जैसे हमारे शिव का, महापुरुषों का, तो उसमें चलने लगा वो चीजें जो है ना, सुनने लगा, समझने लगा, इस संसार के कुछ ना कुछ समझने लग गया।
उसके अंदर भय आ गई। पेड़ों के अंदर भी भय नहीं होता है या मनुष्य को, क्योंकि ये जो खड़े होते हैं बराबर, इनको भय होता था धूप में, छाए में, पानी में, आंधी में भाग नहीं जाते, तो डर के बारे सूख नहीं जाते, और नहीं, ये निर्भय होते हैं। देवता है निर्भय। और जिनको बर मिल गया तब इधर से चलने के लिए, जाने के लिए, कुछ कार्य, अब यहाँ सर सफाई भी तो करना है, इसको सजाना करना है, तो इसमें कीड़े मकोड़े है वो बन गए, जंगल में कुछ जानवर बन गए, उसी में से हम भी बन गए। अब हमारे जानवर में अब हम मनुष्य हो गए इसलिए, क्योंकि हमारे अंदर मन तो सबके अंदर एक दिमाग अलग से यूज लगा दिया गया, जो हमें हमारे अंदर फिर हमें लगता है कि प्रकट हो रहे हैं विष्णु, शिव, वैष्णव बन के या शिव के रूप में ये निराकार चीज जो है, शक्तियां, ये प्रकट हुई है, ताकि हमें मनुष्यों के अधीन में ही समझो तो सब कुछ कर दिया है। नहीं, हम लोगों ने इतना शक्ति अभी तैयार कर ली है कि शायद धरती को तहस नहस कर दें। ऐसे वेपन, हथियार, परमाणु हमने बना रखा। जब हम इसका प्राकृतिक बिगाड़ देते हैं, और बना भी सकते हैं, इतनी हमारे पास शक्ति है। जगह पे सिर्फ हमें सजाना है और रखना है, कहाँ क्या चाहिए, यही करने के लिए हमारी शक्तियां हैं। बाकी तो अब उसको कैसे प्रकट करना है, ये सब तो कर ही रहे हैं ना, जो हमारे अंदर चल रहे हैं। ये बॉडी के अंदर, अगर मैं सोचो सिकंदर बोल रहा हूं, तो ये सिकंदर एक शब्द है नाम का, जो ये बोल रहा है, ये आज बोल रहा है, इस बॉडी से निकल कहीं और जाएगा, दूसरे में भी आ सकता है, फिर वो बोलेगा। ये कभी नहीं मर सकता। यही तो निराकार और साकार, तो विज्ञान है ये। विज्ञान प्रकट होता है और हो गया। ऐसे ही हमारे शास्त्र और धर्म उलझेंगे तो उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। ज्ञान की बातों तो सनातन ही हमारा सत्य है। इस पे मैं शोध कर रहा हूं, काफी चीजें मुझे मिला है इसमें, शास्त्रों को पढ़ने से जो समझ तो आ जाता है, लेकिन शब्द मेरे पास नहीं होते हैं कि मैं कह पाऊं। या फिर एक गृहस्थ आदमी हूं, 50 काम पर जाता है, सब देखना है, ड्यूटी भी करना है, और ड्यूटी को भी सही तरीका से अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन ये आनंद रहता है तो सब काम करने में मजा आता है। जो जिसमें करो वो कर लग जाओ। अब समय अपने पास मिलता है शाम के टाइम में, इस समय ही, और सवेरे, तो सवेरे अपना नहाना धोना और ध्यान करना, अध्यात्म। अब उसमें जो आनंद आता है, सुबह जो मिल जाता है, अगर सुबह टाइम हो तो बोला जाए अलग ही बात आए। इसलिए मैं कहता हूँ अध्यात्म बहुत जरूरी हम लोगों के लिए। अब देखिए, वो जो अभी हमला हुआ है पहलगांव में, कितना खूबसूरत जगह है। मैं वहां एक बार जा चुका हूं, 2023 में शायद मैं गया था, अमरनाथ यात्रा में हम गए थे वहां पे। ये अपना उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये अपना पहाड़ पार जम्मू से आगे है, वो वहां उतरे, वहां से फिर हम पहलगांव गए वो गाड़ी करके। लोग वो अच्छे मिले भाई, एक चीज तो हम कहेंगे, वहां के लोग तो जो भी मिले, एक ही बार गया मैं, वहां के लोग भी
और हमारे सेना के जवान, बहुत सेना का जवान ने तो हमें इतना अच्छा वहाँ लगा। जो घोड़े वाले थे वो भी बहुत प्यारे थे। और जगह का तो बात ही कुछ और है। उस जगह पे हमला जो कराया गया है पाकिस्तान के द्वारा या किसी और के द्वारा, या समझ में नहीं आता है अब किसके माध्यम से किया गया। ये हमारे राक्षस लोग हैं। ये नहीं कहा जा सकता किसी बिरादरी को बांट करके या धर्म किए वाला ना, ये सब तो हमारे भाई, तो हमारा शास्त्र बताया गया है। और भाई भाई देखा जाए तो 3 चल रहा है सब कुछ। इस पे मैं आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 3 का सिस्टम है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही है, और गुण भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये 3 ही है। और अपने शरीर के अंदर नाड़ियां भी 3 ही है, जिसमें एक सुषुम्ना यानी सूक्ष्म परी होती है, एक कमजोर उसमें। और तीनों से रचना है। तो धर्म में भी हमारे लगता है कि हम सनातन जो है हमारे पूर्वज हो सकते हैं, वेद, और पूर्वज के संतान हो सकता है कि ये 3 ही होंगे। 3 का मतलब ये हो गया कि एक इस्लाम और एक हिंदू। हिंदू बड़ा भाई हो सकता है आर्य, और ये ईसाई क्रिश्चियन। बाकी तो सब शाखाएं हैं, आपस में निकली है बहुत सारे धर्म। हिंदू में से तो अपने सनातन का बहुत सारा, और हमारा ज़्यादा हमारे पास संप्रदाय और बनने का कारण ही है क्योंकि यहाँ भारत भूमि जो है ये देवभूमि है। पहले ही हमने कहा है कि ये नर्सरी, और नर्सरी में हर एक पौधा को होना जरूरी है। जो धरती पे जितना भी पौधा होगा, जितना जीव होगा, जितना वो होगा, ताकि यहाँ से इनको अपने पौधे पे बाहरी रोपा। धान कहीं भी अगर मान लो तो एक जगह क्यारी में धान का बीज लगाते हैं, जब पौध तैयार करते तो दूसरे जगह जा करके रुपाई होगी तभी वो बन पाएगा। वहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे ही देखा जाए तो भारत के लोग सब जगह फैले पड़े हैं, हर एक देश में। जितना अंदर जाओगे तो जहाँ जहाँ धर्म नज़दीक होता चला जाएगा वहाँ के लोग और दूर तक होंगे। आप देखो कि यूपी के, बिहार के लोग पूरे देश में और देश के कोने कोने में हर एक जगह, और फिर उसके बाद में ऐसे ही और जगह के आप पहले तो सिस्टम से होते जा रहा है। यूपी बिहार के लोग नीचे से नीचे पद पे या कार्य में, और ऊपर से ऊपर दोनों जगह मिले, और नीचे ऊपर 2 होना जरूरी है। नदी का एक दोनों किनारा होना जरूरी है, तभी बीच में नदियां सही से चल पाएगी। सिक्का अगर बनाते हैं उसके भी 2 पहलू होते हैं, आपस में मिलते नहीं। ऐसे ही हमें लगता है जैसे ये धर्म 2 पहलू ही तो हैं। धर्म थोड़े लड़ने के लिए हम लोग को बताता है ना, तो उनका बाइबल बताता होगा, उसमें हमने उतना पढ़ा नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं सुना। वो किया है, सुना ही है, और वैसे हमारे अंदर आ भी रहा है। और ना ही हमारा अपना धर्म बताता है सनातन का, सब इसमें से उनका जो बता रहा है यहाँ से आकर मिल जाता है अपने पुरानों से।
लेकिन उनके अंदर भी मिलावट वाला कोई धर्म लिख दिया गया है। कट्टरता है ना, दो कट्टर होते हैं, दो प्रकार के लोग तो होते ही हैं। जब हमारे कृष्ण भी आए धर्म का स्थापना करने के लिए, तो धर्म और अधर्म, अधर्म को भी हम देखते हैं, अधर्मी लोगों को भी उसमें से हम चुन के देखते हैं, उनका भी मान सम्मान देते हैं, चाहे वो मजबूरी में फंसे रहे हों। देखा जाए तो गंगा पुत्र भीष्म हो, या फिर जितने भी कौरव सेना में अच्छे अच्छे महारथी हैं, कर्ण हैं, गंगा पुत्र भीष्म हैं, ये धृतराष्ट्र हैं, ये जो भी हैं, ये अधर्म का लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मों का फल इनको लास्ट में मिला है, लेकिन फिर भी भगवान गंगा पुत्र भीष्म का कितना आदर दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कह करके हम लोग में डंका बजा करके कुछ भी काम होता है ना धर्म में, विश्वासघात नहीं है, पीछे से घात नहीं है। ये हमारा धर्म जो है ना सनातन का, बहुत बढ़िया लगाता है भाई। जिसके साथ जिसको होना है हो लो, दो पार्टों में बढ़ जाओ। अब किसी को रिश्ते नाता, किसी को अपना वचन ही प्यारा है कि मैंने वचन दे दिया है, चाहे वो गलत वचन दे दिया हो और सही चीजों पे ना बोले, तो भाई गंगा पुत्र भीष्म के वचन का हम समर्थन नहीं है आज के युग से सोचा जाए तो। भगवान हालांकि उस वचन को मानते हैं कि चलो कह तो रखा है ना कि इधर, उसका आत्मा तो इधर ही रहता है कि ठीक है, अब लड़ भी रहा है मजबूरी बस, जानते हुए कि मैं मरना ही है, गलत कर ही रहे हैं, तो उसको पछतावा नहीं होगा। हालांकि उसके लिए वो बेचारे सैया पे, उनको तो मरना भी नहीं था, उनका देखो इतना तपस्या करा था उन्होंने कि उनके अंदर स्वयं अपने अंदर क्षमता दी कि भाई हम इच्छा मृत्यु, दूसरा कोई ना, वो अपनी इच्छा से मरते गंगा पुत्र भीष्म। लेकिन ठीक है, मरो इच्छा से, दुख काट के कितना मरे, कर्मों की वजह से, उनका भी आदर दिया गया है। ऐसे ही मरने के बाद चाहे कोई भी इंसान कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए हमारा धर्म बताता है, इज्जत देता है सबसे। दुश्मन भी जाते हैं उस पर शरीर को कि वो चला गया, विचारों का ही सिर्फ वो सिस्टम है। तो पाकिस्तान भी एक प्रकार से हमारा रिश्तेदार है, वो भाई ही होगा, संबंधी बनना ही नहीं चाहता ना हम बनाना चाहते हैं उसको अभी, क्योंकि वो नज़दीक का भाई है ना। संबंधी बनने का मतलब कि तुम्हारे बेटी से शादी हमारा होने लगे, हमारे बेटी से शादी तुम्हारा होने लगे, और वहाँ बेटी माँ बेटी का रिश्ता हम लोगों में, भाई भाई, समझने वाला बात है इस बात को। तो भाई भाई में नहीं हो सकता नज़दीक में, जब तक वो दूर ना जाए, 7-8 पुष्ट 10 पुष्ट के बाद कहीं और जाकर दूर चला जाता है, तभी सागे संबंध होने लगता है। कुछ दिनों का ये रिश्ता नाते होते हैं चलने के लिए। तो इसलिए इस पे धर्म का एक वो कर दिया गया कि हम उल्टा, अब क्यों, तो इसलिए ये चीज ना हो, इसको बचाया जाए। भाई बहन का रिश्ता रख करके ही संबंध में हम संबंधी अभी ना बने, और संबंधी अगर बन जाएं तो फिर वसुधैव कुटुंब, पूरा जगत को ही एक बनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और 1% बुराइयां तो हमारे में भी हैं, रहेंगे ही हैं कुछ लोग, इसे जानने वाले नहीं हैं। वो तो उस महाभारत में देखे, वो द्रोणाचार्य गुरु थे, उनको भी पता था कि मैं मरना है, इतने महारथी जो बनाए थे, गलत राज्य के चक्कर में और उसके चक्कर में वो लोग पता न कौन से बंद गए थे। ऐसे होता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है। आज भी जानते हुए भी लोग कुछ मजबूर हो करके और परंपरा को ढोते हैं, क्योंकि वचन से बन जाता है इंसान, क्योंकि प्राण जाए वचन न जाए, ये भी तो यहीं का रीति रस्म।
लेकिन शिक्षा ये कहता है कि वचन अगर गलत है तो कह करके, जैसे वो लोग कह गए कि हाँ मैं गलत हूं, जानता हूं कि मैं गलत का साथ दे रहा हूं, उसको सही हम सिद्ध नहीं करेंगे। हाँ लड़ेंगे, गलती करके भी लड़ेंगे, इस पे अधिकार लेंगे तो लेंगे, मिल जाएगा तो ठीक है, बाकी वो जाने। तो ये बात अलग है। लेकिन अब गलती करके भी उसको माने ना और सिद्ध करने में लगे मैंने सही किया है धर्म के दृष्टि से, हर एक चीज से, ये चीज तो नहीं चलेगी। गंगा भीष्म ने, ये सब ने अपना गलती माना है कि हम गलत कर रहे हैं। तो उसी गलती में था इनका पुत्र, लास्ट में सबको तो मर ही गए थे, आप देखे थे। तो ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसका भी वही था कि भाई वो मरेगा ही नहीं, वो तो अपने से भी नहीं मरेगा, अमर ही था। उसने हालांकि ऐसे ही जैसे ये हमला किया है उन्होंने पहलगाम में, मैंने टूरिस्ट को, जो आदमी घूमने गए हैं वहां अपने प्राकृतिक को देखने के लिए, नेचर को, बिना अस्त्र शस्त्र वाले आए और मार के वो कर गए, धर्म का खेल गए ताकि आपस में लड़े। हम लोग को लड़ना नहीं है, सोचना समझना है सनातन की दृष्टि से। ये ऐसे पहले भी है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये अश्वत्थामा जो था, ऐसे कृष्ण भगवान भी एक को छोड़ दिए, 105 आदमी ही। हमें तो महाभारत से सीख हमें मिला है कि 100 बुराई हैं और 5 अच्छाई है। छठा ईश्वर अच्छाई बुराई दोनों के, उसको भी कुछ दे देता है। ले जा भाई, तू भी आया ना, मांगा ना, जा, तुझे अपना सेना दे दिया नारायण ने, बुराइयों को पूरा सेना दे दिया, 100 दे दिया, पैसे दे दिया, साथ ले जा, लेकिन मैं अकेला सिर्फ ये 5 के साथ रहूंगा। और उन्होंने 5 को जिता दिया। तो कहने का मतलब कि पहले भी ये 95% या 100% में 105 8 का हम लोगों में माने कि सनातन 105 को शुद्ध मानता है, 108 को मानता है। 100 पे ही खत्म नहीं कर देता, 100% ही नहीं होता। अगर सही से हम सनातन पढ़ेंगे तो 108 का हमारा माला होता है। ये सब विषय पे अगर बात कर सकते हैं तो कोई एक विषय चुने तो मैं कर सकता हूँ। तो 108 प्रकार के, 100 तो हो गए ना, कौरव भाई ही, उसमें कृष्ण, और 5 ये हो गए अच्छाई, तो 105 तो यही हो गए। और 3 हो गए वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सिस्टम, जिसमें विष्णु आ गए, शंकर आ गए और ब्रह्मा, वो तीनों उसके साथ है, वो बैलेंस बना रहे हैं, चल रहे हैं। तो 108 का ये गिनती हमारा पूरा हो जाता है। तो 108 लोगों में आज भी 3 तो ईश्वर ही हैं, त्रिदेव ही हैं, 5 ही सत्य होंगे। और 100 को जब वध भी कर देंगे, और अगर उसमें से 100 में से, तो जो है 100 को वध करने के बाद भी जो उसके रिश्तेदार नातेदार जो गुरु का ही है, कुछ शिष्य है, वो एक से एक अमर रहता है, वो छोड़ दिया जाता है। वो बाद में जा कर के हमला करके, और उनका क्या दोष था, पांडव के पुत्र सोए हुए को निहत्थे पे लड़ाई में मारता तो अलग बात था, निहत्थे पे जाकर के काट दिया उसने। भगवान ने फिर भी क्रोधित होकर के उसको घाव दे करके छोड़ दिया, जा तरफता रहा, तरफ रहा है वो। तो तरफने वाला व्यक्ति क्या करेगा, नाश ठीक करेगा लगे। तो ऐसे आज भी ये 100% में बुराइयां ईश्वर का ही बना हुआ नहीं जाएगा, उतना तो रहेगा। हाँ, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस हमें लगता है कि लालच और सुख सुविधाएं ये ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कुछ हो गया है। तो विज्ञान आगे निकल गया है थोड़ा सा, तो विज्ञान एक किनारा है और उसको रोक करके इसी को सब में जो विज्ञान है, सुविधा जो हुआ है, अब क्या है कि हमें इन सुविधाओं को कुछ मुट्ठी में या कुछ जगहों पे ना रख के सब में डिस्ट्रीब्यूट हर एक जगह करना चाहिए, ताकि और धरती को बैलेंस हमें बनाना चाहिए और धरती का दोहन ना करें।
ऐसा करके चला जाए तो शायद ये सब चीज़ें धर्म जो बता रहा हमारा सनातन, और सबको सोच डेवलप किया जाए, जो एक अपनी पद्धति शिक्षा प्रणाली बना करके सभी धर्मों से, जैसे ये अब उसको पूजा का विषय तो है ही, लेकिन अब एक उसके लिए हम कट्टरता को कम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक संविधान के हिसाब से ही हमारे सनातन में धर्म को लेकर के चला जाए, नया पौध तैयार किया जाए, क्योंकि बेचैनी हो गई है लोगों को। इस बेचैनी को लोगों को कैसे कम हो, क्योंकि बेचैनी बढ़ने का कारण ही है ये भौतिक ज़्यादा सुविधाएं, ये देख करके एक दूसरे का नहीं होगा। उसके बाद में ये धरती का दोहन, तो धरती बेचैन है, वो सब दे करके ये लो ये लो ये लो ये लो ऐसे कर करके दे रही है। अब जो गुस्से में दे रही है तो बेचैन है, तो हम ले रहे हैं कर रहे हैं आप उसको सुविधाओं को, तो उसमें क्या होता है, उछल कूद मची पड़ी है और उसे दर्द हो रहा है कि लो बच्चों तुम। इसलिए अब थोड़ा ये धरती माँ को इतना ही में सबको बराबर बहुत दे दी, ताकि फिर हमारा धरती बराबर संतुलन, पेड़ पौधे का, नाल जो नदियां गंदी हो गई है सारे में हम लोग कचरा छोड़ सफाई। अब हमें चाहिए कि नदियों के साथ जो है नाला का निर्माण, ड्रेन वाला जो सीमेंटेड होता है ना साथ में, बड़ा बड़ा, इतना तो हमारे पास सुविधा है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से हमें लगाना है, तो दिल्ली में पूरा वो देख करके जितना नाला का है गया ही है सब जमुना में जाके, जमुना के साथ में ही वो करके और दिल्ली पार कर दो। दिल्ली का अगर बजट ज्यादा तो यूपी में ले जाओ, यूपी से फिर यूपी वाले उसको बिहार में ले जाएं, और बिहार वाले जो है बंगाल के खाड़ी में ले जाएं, यानी साथ साथ जाए। बाकी उससे जो हो ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके, और जो काम का पदार्थ है अगर नाले से अन्न उनका धरती का, वैसे उसको कुछ निकाल लिया जाए जो वातावरण को दूषित ना करे, और वैसे चीज़ों को अगर उसमें डाल दिया जाए जाकर समुंदर में, और ये जो नदियाँ आ रही है उसे बिल्कुल क्लीन चलने दिया जाए, उसको पीने के काम में यूज किया जाए, नहाने के काम में ऐसे में वो यूज किया जाए, और इन सबको बचाया जाए। इस पे काम होना चाहिए, और नौकरी रोजगार सब उसी में बढ़ेगा मनुष्यों का। तो उस दिशा में बड़े बड़े काम करने चाहिए हमें। ये छोटा छोटा जैसे मोबाइल हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये बहुत चीजें, ये सब कार हो गया, गाड़ी हो गया, मॉडल चेंज करना, अरे क्या जरूरत है इतनी, ये सब तो पोल्यूशन ही कर रहे हैं ना। इनको थोड़ा सिस्टम से, इस पे इतना ज्यादा टैक्स लगा देने से फिर क्या हो जाता है कि वो वाला खरीदेंगे कोई ना कोई, वो बात नहीं है। एक लिमिट हो कि भाई इस परिवार को जरूरत क्या है, किस हिसाब से वो गाड़ी उसको रखने का लिमिट बने, कि भाई तुम्हें किस गाड़ी से चल सकता है। एक परिवार में एक ही गाड़ी हो, अभी यहाँ मैं दिल्ली में देखता हूँ ना, परिवार तो है 2 और गाड़ी खरीद रखा है 4-5, घर में लगाने की जगह नहीं तो रोड पे कहीं यहाँ वहाँ, कभी वो लेकर कभी वो लेकर के। ये चीजें जो है ना हमें दुखी कर, इन सब चीजों पे लालच पे इन लोगों को लगाओ, जो जरूरत भर उसको यूज करो, बिना जरूरत की खाम बखाम मत बढ़ाओ। वो उन जरूरतों को जिनके पास नहीं है वहां उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत लोगों के तो हॉस्पिटल में कभी कभी देखने को मिलता है कि रिक्शा पर लेकर कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाश भी ले जाने के लिए नहीं है, एम्बुलेंस नहीं। तो उन जगहों पे इसका प्रयोग किया जाए तो शायद हमारा भविष्य और देश दोनों आगे जाए। और हम लोग जैसे व्यक्ति, मान लो हम लोगों में क्या हो गया, करे हमें दुनिया से कल हम आकर काम किए, घर आए, चाय पिए, खाना खाए, सो गए, फिर ड्यूटी कर। नहीं, जो हमारे पास समय है तो 1-आध घंटा हमें गुरु के पास जाने के बजाय, जहाँ तहाँ ये जाते हैं सत्संग में घूमने, उनके पास 4 दिन के लिए क्या मिलता है, ज्यादा तो वही लोग देते हैं। क्यों ना हम लोग आपस में वो छुट्टियों के दिन कुछ पेड़ पौधे हों,
तो अच्छे जगह घूमने भी चले जाएं और पेड़ पौधे कुछ छोटे छोटे पौधों को ले करके और एक जीवन चर्चा बना लिया जाए कि कहीं पेड़ लगा दिया जाए और उसमें जल पानी वानी डाला जाए। सप्ताह में एक दिन भी कम से कम बना लो, वैसे नहीं टाइम है तो उसमें, और उसी समय में खेलो ताकि हमारे प्रकृति की सेवा हो गई। और जिसको जैसे कमाने लायक है कुछ भगवान दे रहे हैं, जैसे हम लोग को खाने के बाद अगर मैं 1 पाव खाना खाता हूँ चाहे आधा किलो मैं खाता हूँ तो 1 किलो का जैसे अनाज, ये देखिए चिड़िया का मैंने रखता हूँ खरीद के, उसके अंदर है ये देखिए। तो हम लोग अनाज जो है ना ये 5 प्रकार का, खैर का तो सबका तो खैर नहीं होगा, ये देखिए ये जो है रखते हैं, ये चिड़िया के लिए 1 किलो रोज, यही एक डब्बा है तो कम से कम इतना, ताकि जीव जंतु हमारे बहुत काम की चीज है, उस पर बात होगा। उनका एक एक क्या उपाय है, काम है, वो सब शास्त्रों में है हमारे बहुत उसके, तो उनका भी जीवन हो रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य आए ही हैं यहाँ पे, यही सब तो करना है ताकि सब जीव जंतुओं को भी सुखी रहे। तो ये माँ का औलाद है ना, हमारे धरती माँ का और पिता शिव का, ये सब खुश रहे और हमारी बेचैनी कम होगी। खाम बखाम के सुख सुविधाएं पे ये हो गया, अरे भगवान 3 चीज हमें शुद्ध चाहिए, अगर जल और वायु 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है ये हर एक चीज के लिए। और उसके बाद आपको रोटी मिल ही गया। अब रोटी खाने के चक्कर में तो अब बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, मैं देखता हूँ ना, वो टाइम बना रखे उनका खाने का नहीं है, भूख लगे कि ना लगे इस टाइम में चाहिए। भूख का उनका एहसास भी नहीं होता भूख को, अरे ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, फेंक फाक करके इतना माने बर्बाद करते हैं, उनको भूख ही नहीं लगता और खाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए। उनको क्या पता लगेगा जो भूख लगा। इसलिए अनाज वो चीज नहीं, बर्बाद नहीं, वो सब दोहन तो हो रहा है, खजा तो रहा है, हमारा शरीर बेमौसमी फल बेमौसमी सब कुछ खींच रहे हैं फालतू के और फेंक रहे हैं, और जीवन में बीमारियां पैदा हो रहा है हम लोगों को उससे ज्यादा खाने से। पहले तो लोग भूखे मरते थे और अब हम लोगों को खा करके मर रहे हैं, खाने से ही 50 हॉस्पिटल में कितना भीड़ लगा होता है। तो इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सोचना पड़ेगा। और इन सब चीजों पे हम बातें करने के लिए कहीं सामने बैठे हैं अपने साथी दोस्तों में, तो कोई मिलता भी तो नहीं है, कोई एक आध आदमी, 100 में 5 मिलेंगे, वही 5 आप ढूंढते रहोगे। कभी तो एक तो टाइम नहीं है, मान लो कभी टाइम टू मिला कहीं भी, तो शहर में आने के बजाय अब तो आए तो कहाँ जाए किसके पास, तो वहाँ 10 बातें वो चल रही है, 10 बातें वो चल रही है, कहीं कोई मिल गया तो समझा दिया। तो इसलिए अब अकेला में किससे बातें करें। तो वैज्ञानिकों ने अच्छा ये चीज खोज किया है कि एक दूसरे का विचार हम इस पे आदान प्रदान कर सकते हैं, तो बात करने का तरीका हो जाता है सोचा हुआ। रहें हम चाहे ना रहें, कम से कम ये यादें तो रहेगी कि भाई मैं वैसे, इसलिए मैं, और हमारे विचार के बहुत सारे लोग इस पे मिल भी जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो कम से कम जिनको समझ नहीं है या समझ भी है, चाहे जो समझे, हमें देखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ तो इस बातों पे निकलेगा। तो मेरे से विद्वान व्यक्ति होंगे जो और ज्यादा सोचते होंगे, इसमें से इस चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, शक्ति जिनको होगी। और हमें भी कोई ऐसा होगा जैसे मुझे नहीं समझ में तो हमें भी समझाएंगे कि हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज को ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो और बढ़ेगा। तो एक दूसरे का ज्ञान हम बांट सकते हैं और एक दूसरे का बढ़ा करके, और इस समाज का प्रयास करेंगे ना हम लोग अगर, तो बहुत अच्छा हमारा ये कल्चर है विश्व भारत का। अब विश्व गुरु हैं, पहले तो थे ही और आज भी गुरु बनने के ऊपर ही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार